हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्केन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ एल्केन शुरू किया था। तो एल्केन की प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, जिससे एल्युमिनियम कार्बाइड बेरिलियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करी जाती है तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। दूसरा बताए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। जब कार्बोलिक एसिड को हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा लाइम के साथ, मतलब सोडा लाइम के साथ, तो रिमूवल ऑफ CO2, कार्बोलिक एसिड से CO2 की रिमूवल हो जाती है और फॉर्म करता है अल्केन। जो रिएक्टिविटी होती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड की, वह डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के ऊपर। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन होती उतनी ईजियर होती है डीकार्बोक्सिलेशन। और इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया था। तो आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इज वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन ऑब्वियसली ऐसे एल्काइल हैलाइड का है जो 12th में बहुत बार पूछा है। तो वुर्ज रिएक्शन, तो आज हम लोग करेंगे वुर्ज रिएक्शन। तो सेकेंड वन दैट इज द वुर्ज रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सेकेंड वन इज द वुर्ज रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वुर्ज रिएक्शन कितना बार पूछा है, इसको बहुत बार पूछ चुका है। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन क्या है? तो व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता हाइयर एल्केन बाय कपलिंग। कपलिंग मतलब बाय जुड़ करके, कपल मतलब होता है जुड़ जाना, कल आता है वुर्ज रिएक्शन। तो व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, व्हेन 1 डिग्री मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। ईथर जो ड्राई होना चाहिए, मुआसर वगैरह नहीं होनी चाहिए, वरना अगर मुआसर रहेगा तो सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ड्राई ईथर। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता है हाइयर एल्केन। तो हाइयर एल्केन फॉर्म करता है बाय कपलिंग। कपलिंग मतलब जुड़ करके, दो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाती है बाय कपलिंग, कहलाता है कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन क्या है? तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता है हाइयर एल्केन बाय कपलिंग। मतलब यदि एल्काइल हैलाइड है, इसे अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो क्या होता? तो दो एल्काइल ग्रुप आपस में कपल कर जाती है, आपस में जुड़ जाती है। दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाती है, मतलब ये हाइयर एल्केन फॉर्म कर दिया, ये हाइयर एल्केन फॉर्म कर दिया, प्लस ऑब्वियसली NaX। तो ये कहलाता क्या? तो कपलिंग रिएक्शन। इट इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। मतलब आपस में दो एल्काइल ग्रुप क्या हुई? तो जुड़ गई। व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता हाइयर एल्केन बाय कपलिंग कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना चाहिए, आता बोर्ड के अंदर कि वुर्ज रिएक्शन क्या है। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता हाइयर एल्केन बाय कपलिंग कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। कि कैसे होती है रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म मतलब डिस्क्रिप्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ईथर यूज होती है ड्राई यूज होती है, ड्राई ईथर। अगर मुआसर होंगी तो सोडियम और वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड को हटा करके, मतलब OH माइनस हैलाइड को हटाकर खुद आ जाएगा, अल्कोहल बना देगा। इस कारण से यहाँ जो ईथर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो ड्राई होनी चाहिए। तो कैसे होती? तो आप जानते हैं कि सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो सोडियम क्या करता? ड्राई ईथर में जाने के बाद ये अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता और फॉर्म करता है Na+ और इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है।
ईथर में, ड्राई ईथर में करेगा क्या, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और ये आप जानते हैं कि जो हैलाइड्स होते हैं, ये जो हैलाइड्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति होती है। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलाइड को मिल जाता है। तो ये क्या होती है, तो ये फॉर्म कर देता है ये एल्काइल रेडिकल प्लस ऑब्वियसली ये हैलोजन को अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब माइनस हैलाइड। तो ऑब्वियसली ये हैलाइड की स्ट्रांग एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हैलाइड को चला जाता है और फॉर्म कर देता है क्या, तो ये एल्काइल रेडिकल। मतलब ऑब्वियसली अगर यहाँ पर अगर हम लोग कहेंगे तो 2 सोडियम या 2 मोल सोडियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2 मोल हैलाइड 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऑब्वियसली 2 एल्काइल रेडिकल फॉर्म कर, 2 मोल एल्काइल रेडिकल। अब ये एल्काइल रेडिकल, ये एल्काइल रेडिकल ये आपस में क्या कर जाती हैं, तो कपल कर जाती है। आपस में क्या होता है, तो ये कपल कर जाता है, तो ये फॉर्म कर देता आर, ये आर, इसकी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके हाइड्रोजन एल्केन बना दें। तो ऑब्वियसली जब हम अल्काइल हैलाइड को, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता हाई अल्केन बाय कपलिंग कॉल्ड वुज रिएक्शन। यहाँ पर क्या होती है, तो जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो याद रखिए एल्काइल रेडिकल फॉर्म होती है। ये क्या फॉर्म होती है, एल्काइल रेडिकल फॉर्म होती है। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होती है, तो एल्काइल रेडिकल फॉर्म होती है और वो आपस में कपल कर जाता है, जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कहें कि जी हमारे पास ACH3Cl है और इसे अगर हम लोग ट्रीट करा दे सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो ये क्या होगी, तो ऑब्वियसली 2 एल्काइल ग्रुप 2 CH3 ग्रुप आपस में कपल कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी और ये दे देगा ईथेन प्लस ऑब्वियसली 2 NaCl। उसी तरह से अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, यदि हमारे पास CH3 ACH2Br है और अगर इसे हम ट्रीट करा दें सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो क्या होगी, तो यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप आप जानते हैं सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, हैलाइड की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो ये क्या कर देगा, तो ये सोडियम ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देके सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म कर देगा और यहाँ पर एल्काइल रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 एल्काइल रेडिकल क्या होगी, तो आपस में कपल कर जाएगी, मतलब ये इथाइल रेडिकल और ये इथाइल रेडिकल आपस में कपल कर गई, प्लस क्या दे दिया, तो 2 NaBr दिस। उस तरह से और भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है दिस वन, ये है ये CH2, ये I है। अगर हम लोग इसे ट्रीट करें सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर तो क्या होगी, तो ये ऑब्वियसली सोडियम हैलाइड हैलोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके ये एल्काइल रेडिकल फॉर्म करेगा और 2 एल्काइल रेडिकल आपस में क्या होंगी, तो कपल कर जाएंगे। 2 एल्काइल रेडिकल आपस में क्या होंगी, तो जुड़ जाएंगे, मतलब ये CH2 और ये दिस वन ये फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो वुज रिएक्शन क्या है, तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर तो फॉर्म करता हाई अल्केन बाय कपलिंग, कहलाता है वुज रिएक्शन। तो जब हम एल्काइल हैलाइड कौन सी होनी चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी होनी चाहिए, कि टर्सरी हो जाएगी तब क्या होगा, तो वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और अल्कीन बना देता है। इसलिए जो हैलाइड होनी चाहिए वो प्राइमरी और सेकेंडरी होनी चाहिए। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन की अगल बगल कार्बन से रिमूव हो जाती है और वो फॉर्म कर देता है एल्केन। इसलिए हैलाइड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर इसलिए क्योंकि अगर मॉइस्चर होगी तो सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगा। इसलिए जो ईथर होनी चाहिए ड्राई ईथर होनी चाहिए। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर तो ऑब्वियसली कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है, 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है और फॉर्म करता है क्या, तो ऑब्वियसली अल्केन। तो इसकी मैकेनिज्म क्या, तो सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है और जो हैलाइड होती है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हैलाइड को चला जाता है और एल्काइल रेडिकल फॉर्म होती है और एल्काइल रेडिकल आपस में कपल कर करके ये हायर अल्केन फॉर्म कर देता है।
ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे दिस वन, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। अगर इसे हम ट्रीट कराएं किसके साथ, सोडियम इन ड्राई ईथर, तो सोडियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, तो क्या होगा, तो बेसी ये सोडियम ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये फॉर्म करेगा क्या, तो ये फॉर्म करेगा ऑब्वियसली ये रेडिकल, तो ये फॉर्म कर देगा क्या, तो यहाँ पर यहाँ कार्बन रेडिकल फॉर्म हो जाएगी और यहाँ कार्बन रेडिकल फॉर्म हो जाएंगी और ये आपस में क्या कर जाएगा, तो कपल कर जाएगा। सोडियम जब हैलोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसी ये कार्बन रेडिकल यहाँ फॉर्म होगी, कार्बन रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होगी, ये आपस में कपल कर जाएगा। तो बेसी कितने की मेंबर की रिंग बन गई, तो 1 2 3 4 5, तो ये फॉर्म हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, तो ये क्या फॉर्म हो जाएंगे, साइक्लोपेंटेन प्लस ऑब्वियसली NaBr फॉर्म हो जाएंगे। उसी तरह से यदि हमारे पास इस तरह से है 1,3 साइक्लो ब्रोमाइड डायब्रोमाइड, तो ऑब्वियसली इसे अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम इन ड्राई ईथर तो क्या होगी, तो अगर इसे हम ट्रीट करते हैं सोडियम इन ड्राई ईथर तो क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये क्या बना देगा, तो ऑब्वियसली सोडियम हैलोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये फॉर्म करेगा कार्बन रेडिकल। सोडियम अगर हैलोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये फॉर्म करेगा क्या, तो कार्बन रेडिकल, और ये कार्बन रेडिकल आपस में क्या करेंगी, तो कपल कर जाएंगे। ऑब्वियसली ये कार्बन रेडिकल आपस में क्या होंगी, तो कपल कर जाएंगे दिस वन, तो ये बाइसाइक्लो अल्केन बना देगा, ठीक है, प्लस ऑब्वियसली 2 NaBr। उसी तरह से यदि ये क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, और इसे अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर तो क्या होगी, तो एक सोडियम ब्रोमाइड और ये सोडियम क्लोराइड यहां पर कार्बन रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे, जो पूछा था इसके को, यहाँ पर कार्बन रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ कार्बन रेडिकल हो जाएंगे और ये आपस में क्या कर जाएगा, कपल कर जाएगा, ठीक है, ये आपस में कपल कर जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड देंगे इस तरह से, प्लस NaCl प्लस NaBr दे देंगे, तो ये कल आती है वुर्ज रिएक्शन। जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, फॉर्म होता है क्या, तो हायर अल्केन, कहलाता है वुर्ज रिएक्शन। ध्यान रखें, नोट, ऑब्वियसली यदि टर्सरी हैलाइड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर गिव एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म अल्कीन, ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली व्हेन टर्सरी अल्काइल हैलाइड is treated with sodium in dry ether, elimination reaction take place। एलिमिनेशन मतलब रिमूवल हो जाती है 2 एटम और ग्रुप की एडजेसेंट कार्बन एटम से। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होती है, तो 2 एटम और ग्रुप की रिमूवल हो जाती है एडजेसेंट कार्बन एटम से, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अगल बगल कार्बन से रिमूवल हो जाती है, एंड फॉर्म elimination reaction take place and form, और फॉर्म करता है क्या, एंड फॉर्म अल्कीन। तो जब हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और फॉर्म कर देता है अल्कीन। इसलिए जो हैलाइड यूज होनी चाहिए वो प्राइमरी और सेकेंडरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो हैलाइड यूज होती हैं या तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होती हैं या तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होती है। अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड आप यूज करेंगे
मतलब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को अगर ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और फॉर्म कर देता है अल्कीन। दूसरी इसमें एक लिमिटेशन और है कि बाई वुर्ज रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल अल्केन को, या कि ये अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम उसे हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। कि क्यों नहीं कर पाएंगे? दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को अगर ले लेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा अल्केन बन जाएगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। लेकिन सिर्फ वही नहीं बनेगा, उसके साथ साथ और भी सारी अल्केन बन जाती और जिससे सेपरेट करना मुश्किल होता है। इसीलिए बाई वुर्ज रिएक्शन से हम लोग अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसे प्रिपेयर नहीं कर पाते, या वो डिफिकल्ट होता है बनाना। ठीक है, तो नोट ध्यान रखें, तो ध्यान रखना है नोट। एक और नोट है कि वुर्ज रिएक्शन इज not suitable for preparation of alkane having odd number of carbon because when we use two different alkyl halide with sodium in dry ether form कर देता मिक्सर ऑफ अल्केन which is difficult to separate by fractional distillation। तो कह रहा है कि वुर्ज रिएक्शन से वैसे अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब जो अनसिमेट्रिकल अल्केन है उसको प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यदि आप दो डिफरेंट एल्काइल, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग ले लें मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, और इसे अगर हम लोग ट्रीट कराते हैं सोडियम इन ड्राई ईथर, अगर इसे हम लोग सोडियम इन ड्राई ईथर कराते तो क्या होगा? तो सोडियम इन ड्राई ईथर, अगर आप मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को सोडियम इन ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके मिथाइल रेडिकल फॉर्म करेगा, और ये मिथाइल रेडिकल आपस में कपल कर सकती हैं। ये मिथाइल रेडिकल क्या होगा? तो आपस में कपल कर जाएगा। या कि सोडियम अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इथाइल रेडिकल फॉर्म होगी, तो अगर इथाइल रेडिकल फॉर्म होगी तो आपस में कपल कर जा सकता है, तो बेसिक तो ये ब्यूटेन बन जाएंगे। या मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल आपस में कपल कर करके ये प्रोपेन दे देगा। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर मिक्सर फॉर्म हो गई, किसकी? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की। ये मिक्सर ऑफ अल्केन हो गई, ये मिक्सर ऑफ अल्केन फॉर्म हो जाता है। ये मिक्सर ऑफ अल्केन फॉर्म हो गया जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होता। इस कारण से अगर इसको बॉयल करके, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जिसकी मोलिकुलर मास कम होती है वो जल्दी उड़ जाता है, जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा होती है और ज़्यादा टेम्परेचर पर उड़ेगा। जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा होगी वो अल्केन, जिसकी मोलिकुलर मास और ज़्यादा होगी और ज़्यादा टेम्परेचर पर उड़ेगा। लेकिन चूंकि ये ऑब्वियसली ये इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मोलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम है, जिसके कारण क्या होती है, अगर आप इसे बॉयल करके मतलब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर करके आप सेपरेट करना चाहेंगे तो अगर इथेन गया तो साथ में प्रोपेन भी थोड़ा चला जाएगा, प्रोपेन गया तो साथ में ब्यूटेन भी चला गया, मतलब मिक्सर को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए वुर्ज रिएक्शन इज नॉट सुटेबल, वुर्ज रिएक्शन नहीं सुटेबल होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन
बिकॉज व्हेन वी यूज टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, ऑब्वियसली अगर ऑड नंबर का अल्केन अगर आपको फॉर्म करना है तो दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को यूज करनी होगी। तो जब हम दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म कर देता है मिक्सचर ऑफ अल्केन, और इस मिक्सचर ऑफ अल्केन को सेपरेट करना, इस मिक्सचर ऑफ अल्केन को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, इस मिक्सचर ऑफ अल्केन को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसलिए Wool's reaction is not suitable for preparation of alkane having odd number of carbonate. Now second one is Franklin reaction. Now second one is Franklin reaction. तो what is the Franklin reaction? Franklin reaction क्या है? Now second one is Franklin reaction. Franklin reaction. The Franklin reaction is similar to Wool's reaction. It is similar to Wool's reaction. ये बिल्कुल similar to Wool's reaction, ये बिल्कुल Wool's reaction जैसा ही होता है। Only जो डिफरेंस होती है, अंतर होती है, डिफरेंस इज सोडियम इज रिप्लेस बाय जिंक। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर हो जाए वुल्ज रिएक्शन के, सिर्फ अंतर होता है कि वुल्ज रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते थे सोडियम इन ड्राई ईथर, जबकि फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं जिंक के साथ इन ड्राई ईथर। मतलब अगर आपके पास, जैसे आपके पास अगर CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड है और इसे आप जिंक के साथ ट्रीट करिए इन ईथर, तो क्या होंगी, तो बेसी ये आपको दे देगा, कपलिंग दे देगा, मतलब ये CH3 मतलब ये मिथाइल रेडिकल, दो मिथाइल रेडिकल फॉर्म हो जाएंगी और ये आपस में कपल करके प्लस ZnBr2 दे देंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास CH3, ये CH, ये CH3Br है और इस अगर जिंक के साथ ट्रीट कर दिए इन ईथर, तो ये क्या दे देगा, तो ये एल्काइल रेडिकल फॉर्म होगी और ये आपस में क्या करेंगे, तो कपल हो जाएंगे, ये CH, ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH3 प्लस क्या दे देगा, तो ZnBr2 दे देगा दिस वन। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर ये है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है और इसे अगर आप ट्रीट करा दीजिए Zn के साथ इन ईथर, तो क्या होगी, तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन देगा हैलाइड को और यहाँ रेडिकल फॉर्म करेगा, यहाँ रेडिकल फॉर्म करेगा और ये रेडिकल आपस में क्या होगी, तो कपल कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ जिंक ने क्या करा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, दो कार्बन रेडिकल बनाया और आपस में कपल हो गया। ये जिंक ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑब्वियसली ये क्या हुई, हैलाइड को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये मिथाइल रेडिकल दो फॉर्म हुई, आपस में कपल कर गई। उसी तरह से यहाँ पर यहाँ रेडिकल फॉर्म होगी, ये रेडिकल फॉर्म होगी, आपस में कपल कर जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो कितने मेंबर की साइकिल बन जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5 मतलब ये साइक्लोपेंटेन फॉर्म हो जाएगी प्लस ZnBr2, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन इज सिमिलर टू वुल्ज रिएक्शन, सिर्फ डिफरेंस होता है कि सोडियम को रिप्लेस करता है कौन, तो सोडियम को रिप्लेस करता है कौन, तो जिंक। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन इज सिमिलर टू वुल्ज रिएक्शन, ओनली डिफरेंस इज सोडियम इज रिप्लेस बाय जिंक। उसी तरह से एक फिटिंग रिएक्शन होती है, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, तो सिमिलर टू वुल्ज रिएक्शन, सिर्फ यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है उसके जगह पर एराइल हैलाइड, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है। तो दूसरा होता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो जब एराइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ, तो फिटिंग रिएक्शन इज सिमिलर टू वुल्ज रिएक्शन, ओनली डिफरेंस इज एल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस बाय एराइल हैलाइड। जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन सिमिलर टू वुल्ज रिएक्शन, ओनली डिफरेंस इज सोडियम इज रिप्लेस बाय जिंक। उसी तरह से
सब नेम साइंटिस्ट के नाम पर है, जिन्होंने खोजा उन्हीं के आधार पर हो गई रिएक्शन के ही नाम। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था, अब तो नाम नहीं आता लोगों का, है ना, उसके बदले प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वुर्ज रिएक्शन ऑब्वियसली, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो जब एराइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो कपलिंग हो जाती है एराइल ग्रुप की और फॉर्म करता है, ऑब्वियसली फॉर्म करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से एक होती है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, मतलब वुर्ज और फिटिंग का मिक्स फॉर्म, मतलब एल्काइल और एराइल हैलाइड को ट्रीट कर दिए सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो एराइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो जाती है, तो कपल कर जाती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक वुर्ज रिएक्शन, एक होती है फिटिंग रिएक्शन। तो वर्ड जब फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, तो फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो सिमिलर टू वुर्ज रिएक्शन, जैसे वुर्ज रिएक्शन होती है बिल्कुल उसी तरह से होती है, सिमिलर टू वुर्ज रिएक्शन। ओनली difference is alkyl halide is replaced by aryl halide। तो फिटिंग रिएक्शन सिमिलर होती है वुर्ज रिएक्शन के, सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि एल्काइल हैलाइड के जगह पर क्या हो जाता है, तो एराइल हैलाइड, मतलब C6H5Cl है, ये C6H5Cl है। अगर इसे हम ट्रीट करा दें किसके साथ, तो सोडियम इन ड्राई ईथर, तो ये क्या होती है, तो ये कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, और ये आपस में क्या करेगा, तो कपल कर जाएगा, ये आपस में क्या करेगा, तो कपल कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन प्लस ऑब्वियसली NaCl। उसी तरह से दूसरा होता है एक वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, सब में एक ही जैसे वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो जब एल्काइल और एराइल हैलाइड को, मतलब वुर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का मिक्स फॉर्म है। वुर्ज रिएक्शन में प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होती थी, जैसे CH3Br है, और फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड होती है, जैसे ये Br है, ये C6H5 है। अगर इसे आप ट्रीट करा दीजिए किसके साथ, तो सोडियम इन ड्राई ईथर, तो ये क्या होगी, तो ये आपस में क्या करेगा, तो कपल कर जाएगा, इसलिए इसका नाम है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। दोनों का मिक्स हो गया ये आपका, है ना, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन सिमिलर टू वुर्ज रिएक्शन, सिर्फ यहां पर एल्काइल हैलाइड की जगह पर एराइल हैलाइड, जिससे बात क्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड एराइल बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, ये एराइल हैलाइड है। तो जब एराइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो कपलिंग होती है, दो एराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाती हैं। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, मतलब वुर्ज और फिटिंग रिएक्शन का ये मिलजुला जुला फॉर्म है, मतलब जब एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो एराइल रेडिकल और एल्काइल रेडिकल आपस में क्या होती है, तो कपल कर जाती है, दैट इज कॉल्ड वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। उसी तरह से एक और होता है उलामन रिएक्शन, रिएक्शन, ये रिएक्शन भी सिमिलर होती है, ये सिमिलर होती है फ्रैंकलिन रिएक्शन की। फ्रैंकलिन रिएक्शन आपने पढ़ा कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, मतलब वुर्ज रिएक्शन जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर सोडियम जगह पर जिंक यूज होता है। तो उलामिन रिएक्शन में जिंक नहीं बल्कि उसके जगह पर क्या होती है, तो कॉपर यूज होती है। तो उलामिन रिएक्शन क्या है, तो इस सिमिलर है, सिमिलर टू फ्रैंकलिन रिएक्शन,
ओनली डिफरेंस इज जिंक की जगह पर क्या होती है, जेडन इज रिप्लेस बाय कॉपर। जिंक की जगह पर क्या हो जाती हैं, तो कॉपर हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास है CH3CH2Br और इसे ट्रीट करा दे किसके साथ, कॉपर के साथ इन ड्राई ईथर, तो क्या होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये दो एल्काइल ग्रुप आपस में कपल कर जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उलामिन रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो आप वुड्स रिएक्शन ध्यान रखिए, वुड्स रिएक्शन ही पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, या ऐसे भी हर जगह वुड्स रिएक्शन पूछा जाता है, और उसी पर बेस सब है, सिर्फ नाम का अंतर है, कोई अंतर तो है नहीं। सब में आपको करना क्या, तो दो कार्बन रेडिकल को कपर करा देना है। तो बेसिक वुड्स रिएक्शन क्या है, तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो दो एल्काइल रेडिकल आपस में कपल हो जाती है। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता हायर अल्केन बाय कपलिंग, कहलाता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है। नाउ next reaction is preparation of alkane from Grignard reagent. Preparation of alkane from Grignard reagent. Grignard reagent. तो preparation of alkane from ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ग्रिग्नार्ड विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस रिजेंट को सिंथेसाइज किया था, प्रिपेयर किया था। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, बेसिक फर्स्ट सिंथेसाइज बाय, ये फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, तो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस रिजेंट को सिंथेसाइज किया था, प्रिपेयर किया था। तो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनती है दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन हो गया, मैग्नीशियम और हैलोजन, RMgX, शॉर्ट में लिखते हैं RMgX, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, या आर मतलब एल्काइल होती है, या AR भी हो सकता है, ARMgX। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मैग्नीशियम और हैलोजन, इज कॉल कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट, इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड मतलब कार्बन, मैग्नीशियम और हैलोजन, मतलब ये एल्काइल ग्रुप का कार्बन है, ये एराइल ग्रुप का कार्बन। तो एल्काइल ग्रुप के कार्बन, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में हो, या एराइल ग्रुप के कार्बन, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, कार्बन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनती है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मतलब होता है कार्बन, मेटल मतलब यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है। तो यदि एल्काइल ग्रुप के कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में मतलब मेटल के बीच बॉन्ड है, तो ये हम लोग कहेंगे ऑर्गेनो
ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये आपका क्या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब सिंपल कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मतलब कार्बन मैग्नीशियम और हैलोजन। अब वह कार्बन एल्काइल ग्रुप की हो सकती है तो कहलाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और वह कार्बन अगर एराइल ग्रुप की हुई मतलब बेंजीन रिंग की हुई तो कहलाएगा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ आप कह सकते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड, मतलब कार्बन मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जब बॉन्ड हो जाती हैं तो वो कहलाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो प्रिपेयर कैसे होती, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, प्रिपरेशन कैसे होती है ग्रिग्नार्ड एजेंट की। तो जब हम एल्काइल या एराइल हैलाइड को व्हेन एल्काइल हैलाइड अथवा एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉर्म करता है, फॉर्म अगर एल्काइल हैलाइड यूज करिएगा तो फॉर्म करेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, फॉर्म करेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, फॉर्म करेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर एराइल हैलाइड यूज करेंगे तो और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड कहलाता है कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो जब हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर, जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर तो फॉर्म करता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। मतलब कहने का ये हुआ कि दैट इज अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और इसे आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराएंगे इन ड्राई ईथर तो ये फॉर्म क्या करेगा, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर आपके पास एराइल हैलाइड है, एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन ग्रुप, बेंजीन फिनाइल ग्रुप को हम लोग एराइल ग्रुप भी कहते हैं, दैट इज C6H5, और इसे अगर ट्रीट करें मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर तो ये फॉर्म करेगा क्या, तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर तो फॉर्म करता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर एराइल हैलाइड को यूज करेंगे तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो कैसे बनती हैं, तो मैकेनिज्म जैसा आपने पढ़ा है, जैसे सोडियम में फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप की जो एलिमेंट होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हैलाइड के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर हैलाइड है, ऑब्वियसली हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता, तो ये हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन हैलाइड को चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एल्काइल ग्रुप को चला जाता, तो ये फॉर्म क्या कर देगा, तो ये फॉर्म कर देगा ये R- इसके पास एक अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन है तो एक माइनस आ गया। ऑब्वियसली ये मैग्नीशियम से ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो +2 हो गई, और हैलोजन के ऊपर क्या हो गया, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक हैलोजन को एक एल्काइल को, तो ये ऑब्वियसली कार्बोनाइन फॉर्म हो गई Mg+2 X- ये आपस में क्या करा, तो बॉन्ड कर करके ये क्या किया, तो RMgX फॉर्म कर दिया। RMgX ऑब्वियसली इसके पास ऑलमोस्ट निगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये है, ये आपकी क्या होगी, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट। ऑब्वियसली RMgX इट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान रखें ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होती, तो कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट में जो RMgX है या ARMgX है उसमें कार्बन के ऊपर क्या होती, तो सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब एक कार्बोनाइन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण
एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक करे। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन बियर करता है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपने पढ़ा है कि कार्बन आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कार्बन आयन तो सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में, कि जो कार्बन आयन होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक डिकार्बोजिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड में आपको मैंने बताया था कि जो कार्बन आयन होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो सबसे H+ खींच सकता है, एसिडिक कार्बन को खींच सकता है। तो बेसिक ग्रिग्नार्ड एजेंट में इस कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो कार्बन आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है, दूसरे से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक करता है, इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो पहले तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है, तो ग्रिग्नार्ड विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1900 में इस रिजेंट को सिंथेसाइज किया था। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब कार्बन मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जब बॉन्ड बनती है तो कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, अब वो कार्बन एल्काइल हैलाइड का होगा तो वो कहलाएगा, अगर कार्बन एल्काइल ग्रुप का होगा तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यदि कार्बन एराइल ग्रुप मतलब फिनाइल ग्रुप का होगा, मतलब बेंजीन रिंग ग्रुप का होगा तो कहलाएगा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो बेसिक यहाँ पर एराइल ग्रुप में कार्बन है या एल्काइल ग्रुप में कार्बन, तो कार्बन मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जब बॉन्ड बनती है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं, जब प्राइमरी मतलब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो मैग्नीशियम के साथ इन ईथर। जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म क्या होता है, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड कहलाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। कैसे, तो मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है, एक हैलोजन एक ऑब्वियसली एल्काइल ग्रुप को, तो ये ऑब्वियसली ये कार्बन आयन फॉर्म होती है, मैग्नीशियम आयन और ये हैलाइड आयन ये आपस में जुड़ जाता है, तो ये RMgX हो गया, मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ध्यान रखें ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण से ये स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो नोट ध्यान दें, इन ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होती है, तो नोट मतलब ध्यान रखें, इन ग्रिग्नार्ड एजेंट में इन ग्रिग्नार्ड एजेंट जो कार्बन होता, इन ग्रिग्नार्ड एजेंट जो कार्बन होता है, कार्बन बियर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज, सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज, सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज। सो इसलिए इट बिहेव, इसलिए बिहेव करता, आचरण करता है एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो व्हेन ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो ध्यान रखें ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होती है, तो RMgX है, तो इस कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बेस की एफिनिटी होती है प्रोटॉन की H+ की। तो इसलिए व्हेन ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज ट्रीटेड विथ, जब ग्रिग्नार्ड एजेंट को ट्रीट करते हैं, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज ट्रीटेड विथ, अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो ट्रीटेड विथ कंपाउंड कॉन्टेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब दैट इज हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हैलोजन
वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हेलोजन से, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिड कार्बन, और sp हाइब्रिड कार्बन। तो जब ग्रीनहाइड्रोजन को ट्रीट करता है कंपाउंड कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब दैट इज हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिड, देन तो क्या होती, देन क्या होता, तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, देन ग्रिग्नार्ड एजेंट तो क्या करता है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट एब्स्ट्रैक्ट मतलब खींच लेता है, एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है क्या, तो एसिडिक हाइड्रोजन। तब जब ग्रिग्नार्ड एजेंट को हम ट्रीट करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, अगर हमारे पास RMgX है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है, अगर इसे हम लोग ट्रीट कर दें, यदि इसे हम लोग ट्रीट कर दें किसके साथ, एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे मान लेते हैं कि HF के साथ ट्रीट कर दिए। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिड कार्बन, तो ये क्या है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो कार्बन एनायन है ये क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण क्या होता है, तो बेस की एफिनिटी, बेस की अट्रैक्शन होती है H+, तो ये जो R- होगा वो क्या करेगा, H+ खींच लेता और ये दे देगा RH, मतलब अल्केन दे दिया, प्लस ओब्वियसली MgXF होगी, MgXF। अगर कहीं जी यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पर HCl ले लेते हैं, अगर HCl ले लेंगे तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसे ये खींच लेगा तो ये दे देगा RH, प्लस ये क्या, तो MgX HCl। ऑब्वियसली अगर कहेंगे नहीं जी यहाँ पर ले लेते हैं क्या, अगर ले लेते हैं क्या, तो HCl ले लेते हैं, तो HCl में क्या है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसको खींच ले देगा RH प्लस MgX ये Cl दे देगा। अगर कहेंगे नहीं जी यहाँ पर RMgX है, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं, ये RMgX से ट्रीट करा देते हैं, अगर इसे ट्रीट कर देते वाटर के साथ ये HNO3 के साथ, तो HNO3 में ये हाइड्रोजन क्या, तो एसिडिक हाइड्रोजन, इसको क्या करेगा, तो खींच लेगा तो ये देगा RH प्लस MgX ये NO3 दे देगा। उस तरह से अगर हम कहेंगे जी ये ग्रीग्नार्ड एजेंट से अगर हम ट्रीट करा देते हैं ऑब्वियसली वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली हेलोजन से डायरेक्टली अटैच हो, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या होगी, तो एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा तो ये दे देगा RH प्लस MgX ये OH दे देगा, है ना, H+ से खींच लिया। अगर कहेंगे नहीं यहाँ पर D2O से, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, ये क्या है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, अगर इसे ट्रीट करा दे D2O के साथ तो क्या करेगा, तो यहाँ से ड्यूटेरियम को खींच लेगा RD प्लस क्या, तो MgX OD। अगर इसे अगर हम कहेंगे ट्रीट करा देते अल्कोहल के साथ ट्रीट करा दे, अगर अल्कोहल के साथ जैसे मान लेते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करा देते हैं CH3OH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होती है एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, तो ये जो ग्रीनहाइड्रोजन एजेंट के कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, मतलब ये आपको दे देगा RH, ये RH दे देगा प्लस ये MgX और ये क्या, तो OCH3 ये फॉर्म हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि आपके पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है और इसे अगर आप ट्रीट करा देते हैं, अगर इसे ट्रीट करा देते हैं अमोनिया के साथ NH3 के साथ, अगर इसे ट्रीट करा देते हैं अमोनिया के साथ NH3 के साथ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन के पास क्या है, तो नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस है, इस कारण से एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा RH प्लस ये क्या दे देगा, तो MgX ये NH2 दे देगा। और बेस अगर कहेंगे नहीं जी ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसे अगर हम लोग ट्रीट करा देते हैं, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं एमीन्स के साथ, जैसे मिथाइलेमिन या इथाइलेमिन, जैसे सपोज ये CS इथाइलेमिन के साथ, ये इथाइलेमिन के साथ, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कौन से, तो नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, कि ये हाइड्रोजन नहीं कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच नहीं, sp3 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होती है एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होती है, तो जो हेलोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो,
है ना, हैलोजन से जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, उसी तरह से ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो। तो यहाँ पर ये कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक हाइड्रोजन ये है। तो ये RMGS क्या करेगा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये RH प्लस ये MgX और ये क्या दे देगा, तो ये CH3, ये CH2, ये NH दे देगा दिस वन। उसी तरह से मान लेते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट है, और इस अगर इसे हम लोग ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड, ये C अगर हमारा ट्रीट कराते हैं, ये C, ये CH3, ये CH3CH। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है, इस कार्बन की हाइब्रिड sp है। तो sp हाइब्रिड कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है, ध्यान रखेंगे, sp हाइब्रिड कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है एसिडिक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 कार्बन से। इस कारण से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये क्या होती है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो अगर ग्रिनार्डिन को आप अल्काइन जिसमें मतलब अगर 1 अल्काइन से ट्रीट करा दीजिए, तो ये क्या करेगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको खींच लेगा, तो ये दे देगा आपको RH, ये प्लस ये क्या, तो ये MgX ओब्वियसली, ये आपका CH3, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड C माइनस दिस। तो ग्रिनार्डिन क्या है, तो जब हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिनार्डिन, मतलब प्रिपेयर कैसे होती है, जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो फॉर्म करता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, कहलाता क्या, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्डिन में क्या है, तो ग्रिग्नार्डिन में कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करेगा, तो H+, आपने पढ़ा कि सारे बेसों में सबसे जो ताकतवर बेस होता है वो कार्बन आयन होता है, मतलब कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बेसिक ये वेरी स्ट्रांग बेस होता है। इस कारण से ये एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता है। तो ग्रिनार्डिन में कार्बन के पास सब्सटेंशियल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में नेगेटिव चार्ज होती है। इसे बिहेव करता है जैसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसे जब ग्रिनार्डिन को ट्रीट करते हैं, वैसे कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होती है, तो वो क्या करता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को, दैट इज हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होती है हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिड कार्बन से, उसको खींच लेता है। जैसे अगर आप ग्रिनार्डिन को आप HF से, HCl से, HBr से, HI, HNO3, H2SO4 से, इन सबसे अगर आप ट्रीट कराते जाइएगा तो एसिडिक हाइड्रोजन खींच रहा है, इसको खींच ले रहा है, इसको खींच ले रहा है, इसको खींच ले रहा है, और ये अल्केन फॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई A, B, C, D, E and F in फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। करें सारे रिएक्शन के सीक्वेंस में A, B, C, D, E, F को आप पहचानें। तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली ए क्या होगी, तो जरा ध्यान दीजिए, ये मिथाइल क्लोराइड है, उसे ट्रीट करें मैग्नीशियम के साथ ईथर। तो आपने पढ़ा है कि एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ जब ट्रीट कराते हैं ईथर, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब ग्रिग्नार्डिन फॉर्म होगी, मतलब ए क्या होंगी, तो CH3 MgCl फॉर्म हो जाएंगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसे अगर हम ट्रीट करेंगे H2O के साथ, तो ध्यान दीजिए यहां पर H2O में क्या है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच मतलब वह हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या sp हाइब्रिड कार्बन से, वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो ये ग्रिनार्ड एजेंट है, उसके ऊपर अगर आप वाटर डाल देंगे तो ग्रिनार्ड एजेंट तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वाटर डाल देंगे तो उसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा। तो ग्रिनार्ड एजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होती है। तो ग्रिनार्ड एजेंट के ऊपर अगर वाटर को डाल देंगे तो ऑब्वियसली जो कार्बन आयन है वो क्या करेगा, तो वाटर के एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा। मतलब ये CH3 MgCl में जो CH3 होगा H2O से H+ खींच लेगा, तो ये दे देगा क्या, तो मीथेन। तो बी होगी मीथेन। उस तरह से सी में आइए, करा कि ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसे मैग्नीशियम के साथ ईथर में आप ट्रीट कराएंगे। तो आपने पढ़ा है कि एल्काइल या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो ये फॉर्म कर देगा क्या, तो ये CH3 ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसे आप ट्रीट करेंगे D2O, तो D2O मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन,
तो ये ड्यूटेरियम क्या है, तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसको, मतलब यहाँ डी क्या फॉर्म हो जाएंगी, तो ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये डी फॉर्म हो जाएंगे जिसमें। उस तरह से ई में आइए, ये क्या है, तो करा बेंजीन को, ये C6H6 मतलब बेंजीन को ट्रीट करा है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो आप आगे पढ़ेंगे कि बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो देता है क्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरोबेंजीन क्या था, एक एराइल हैलाइड है। ये क्लोरोबेंजीन क्या था, एक एराइल हैलाइड है। ये क्लोरोबेंजीन क्या था, एक एराइल हैलाइड। इसे अगर हम ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम के साथ इन ईथर तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड दे देगा, मतलब ये क्या फॉर्म हो आएगा, तो C6H5 MgCl फॉर्म आएगा, C6H5 MgCl फॉर्म होगा। अगर इसे ट्रीट कराएंगे NH3 के साथ, तो आपने पढ़ा है कि NH3 में क्या होती, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होती है। तो आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो ये C6H5 MgCl में कार्बन के पास ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, जिसमें कार्बन के पास सब्सटेंशियल नेगेटिव चार्ज होती है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, तो C6H6 फॉर्म हो जाएंगे इस तरह से। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके बाय।